दुनिया के सबसे प्रदूषित और सबसे शोर भरे शहरों में से एक। इस शहर की सड़कों पर ड्राइविंग। नरसिंह पाल के फेफड़े ही नहीं, कान भी ये हमला झेलते हैं। करीब 20 सालों से वो भारत की राजधानी दिल्ली में ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। ट्रैफिक की मारामारी और हॉर्न की चीखती आवाजें उनके लिए रूटीन बन गई हैं। बिल्कुल सर, ये अनर्गल जो बजाते हैं ना, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए लोग, गवर्नमेंट को। रेड लाइट पे भी खड़े होंगे तब भी लोग टी 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 करते रहते हैं। तो आप जब सुबह नहा धो के खाना पीना नाश्ता करके निकलते हो जी, तो एकदम जब आप करते हैं तो मूड खराब होता है? बिल्कुल सर, मूड खराब का ज़्यादा ही हो जाता है कभी कभी तो। लेकिन अब क्या करें, लड़ तो नहीं सकते ना पूरे, किससे लड़ाई करेंगे। किसी को बोलो तो किसी की समझ में तो आएगा नहीं। कोई एक आध है तो समझ में आ भी जाए, सारे तो नहीं समझ पाते ना। समझते तो बजाना ही नहीं पड़ता उन्हें। वो हर रोज 8 से 10 घंटे सड़क पर रहते हैं। क्या वो नहीं जानते कि ये शोर उनके लिए अच्छा नहीं? अब ये तो सर आगे की बात है, वैसे तो डिस्टर्ब तो रहता ही है। हाँ, लेकिन क्या करें सर, रोजगार है तो वो तो करना तो पड़ेगा ही सर। भारत में शोर रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है, लेकिन सेहत पर इसके असर से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। सुनाई देना बंद हो सकता है। 2018 में दिल्ली की सड़कों पर 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां थीं। शहर की नेचुरल एम्बियंस गड़गड़ाहट में बदल गई है। दिल्ली वालों की सेहत का ये गंभीर नुकसान है। बुजुर्ग पर्यावरणवादी और आई फॉरेस्ट संस्था के फाउंडर चंद्रभूषण अपने मोबाइल ऐप के सहारे दिखाते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। रिहायशी इलाके में सरकार ने शोर की सीमा 45 से 55 डेसिबल तय की है, लेकिन जो उन्होंने दर्ज किया है वो उससे 2 गुना है। गाड़ियां गुजरती हैं तो शोर बढ़ जाता है, और ये दिल्ली की बहुत बिजी रोड नहीं है, नॉर्मल रोड है, वरना तो यहाँ 90-95 डेसिबल का शोर होता। शोर का स्तर 10 डेसिबल से ज्यादा होने पर कानों पर दबाव बढ़ जाता है, लेकिन कोई इस नुकसान पर ध्यान नहीं देता। ध्वनि प्रदूषण भारत की बड़ी समस्या है, खासकर महानगरों में। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर साल बड़े शहरों का डाटा निकालता है। 2017 की रिपोर्ट दिखाती है कि शोर का स्तर निर्धारित मात्रा से काफी ज्यादा है, चाहे रात हो या दिन, इंडस्ट्रियल एरिया हो या कमर्शियल या रिहायशी एरिया। और ड्यूरिंग द नाइट टाइम, इन इंडस्ट्रियल एरिया, इन कमर्शियल एरिया, इन रेजिडेंशियल एरिया। भूषण बताते हैं कि भारत उन थोड़े से देशों में है जहां ध्वनि प्रदूषण पर कानून बने हैं। 40 साल पहले बने कानून के मुताबिक शोर भी वायु प्रदूषण का जिम्मेदार है। अलग इलाकों के लिए स्टैंडर्ड भी अलग है और रात और दिन के लिए अलग अलग लिमिट हैं। हालांकि नॉइज पॉल्यूशन की अनदेखी अधिकारी भी करते हैं। पहली बात तो यह है कि जागरूकता बहुत कम है। हवा की क्वालिटी और पानी की गंदगी से तुलना करें तो ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम नहीं हो पाई है। ये काम पुलिस को मिला है, जबकि हवा और पानी का मामला प्रदूषण विभाग के पास है। पुलिस को पूरी जानकारी नहीं होती, टेक्निकल मैन पावर भी नहीं है। कोई बखेरा न हो जाए इस चक्कर में पुलिस कार्रवाई से बचती है। On noise issue because they believe it is going to create a lot of social tensions. यहाँ रोज का माहौल कितना शोर भरा है, ये देखने हम पहुंचे यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क। पार्क के फील्ड बायोलॉजिस्ट फैयाज खुदसर का कहना है कि शोर से जुड़ी समस्याएं
केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। शहर की इकोलॉजी पर भी इसका खराब असर पड़ता है। Birds largely believe on vocalization and songs. चिड़िया गीतों और आवाजों के जरिए मेटिंग करती हैं और अपनी हिफाजत भी। To bring mate. एक खास पिच वाली खास साउंड पर सब निर्भर करता है। Therefore, a particular लॉकडाउन में मैंने देखा कि कैसे परिंदों ने अपनी पुरानी रेंज हासिल कर ली थी। क्यों? COVID-19 lockdown. क्योंकि सड़कों पर वाहन नहीं थे, न प्लेन, न रेल, न निर्माण, मतलब कोई शोर और आवाजाही नहीं। No aircraft. शोर नहीं था तो बहुत से परिंदे यहाँ फुदकने लगे No movement. और उनके घोंसले भी कई गुना बढ़ गए। Most of the birds started moving here and there, and nesting success has grown many fold. शोर का असर दूसरे वन्य जीवों पर भी पड़ता है। जानवर आपस में बात नहीं कर पाते। आवाज पहचानने और शिकार को खोजने की उनकी क्षमता गड़बड़ा जाती है। अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर पाते। जागरूकता की कमी समस्या की जड़ है। बड़े शहरों में लोगों की लाइफ क्वालिटी और सेहत में गिरावट का एक प्रमुख कारण माना जाता है बढ़ता हुआ शोर। सारिका वर्मा ने ट्रैफिक कर्मियों पर ध्वनि प्रदूषण के असर का अध्ययन किया है। वो इसके खिलाफ लड़ाई में आगे हैं। हियरिंग लॉस, अगर आप डिस्कोथेक में जाएं या आपके करीब ड्रम बज रहे हों तो 1-2 घंटे आपके कानों में वो शोर गूंजता है। उसके बाद सुनने की क्षमता वापस नॉर्मल हो जाती है। इसे कहते हैं टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शोर बार बार सुनेंगे तो शरीर की कोशिकाएं फिर से सामान्य नहीं हो पाएंगी। इसे कहते हैं परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। उस स्थिति में हमेशा के लिए सुनाई देना बंद हो जाता है और कोई ट्रीटमेंट या दवा काम नहीं आती। irreversibly damaged and there is no treatment, there is no medicine that can get your hearing back. वर्ल्ड हियरिंग इंडेक्स की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के सबसे ज़्यादा शोर भरे शहरों में हियरिंग लॉस 10 से 20 साल की उम्र वाले व्यक्ति के बराबर होता है। दूसरी स्टडीज़ में भी ध्वनि प्रदूषण को तनाव, अवसाद और दिल की बीमारियों की एक वजह बताया गया है। सही, सामूहिक और सचेत कोशिशें नहीं हुई तो समस्या बनी रहेगी। ध्वनि अवरोधक यानी नॉइज बैरियर एक उपाय है। भारत में साउंड प्रूफिंग और एकॉस्टिक इंसुलेशन का बाजार उभर आया है, लेकिन समस्या का हल बुनियादी स्तर पर भी चाहिए। We have to reduce outside noise itself. हमें बाहर का शोर कम करना होगा। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि गाड़ियां स्टैंडर्ड का पालन कर रही हैं या नहीं। ये स्टैंडर्ड और सख्त बनाने होंगे। जहां शोर का स्तर बहुत ज्यादा है उन इलाकों में नॉइज बैरियर लगाने होंगे। रिहाइश के अलावा अस्पतालों, स्कूलों को शोर से बचाना होगा। निर्माण कार्यों में भी ध्यान रखना होगा। Mitigation measures that शोर के खिलाफ सबको आखिरकार साथ आना होगा। we will have to, all of us will have to come together and reduce noise. वैज्ञानिक फैयाज खुदसर के मुताबिक पर्यावरणीय उपाय भी मददगार हो सकते हैं। पेड़ों और झाड़ियों से शोर कम किया जा सकता है। बहुत सारी पत्तेदार हरियाली साउंड बफर का काम करेगी और शोर को पास नहीं आने देगी। Forest canopy, how ये दिलचस्प बात है कि घना जंगल शोर को कम करता है। हवा के जहर को ही नहीं, शोर के आतंक से भी निपटता है। noise pollution. वो Because शोर के आगे बैरियर बन जाता है। barrier to the noise. If noise पार्क के कोने में कहीं से शोर उठे तो वो पार्क से गुजर नहीं सकता, वो कम होता जाएगा। इसीलिए पंछियों, जानवरों और इंसान पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। drastically, therefore impact become negligible to the birds, animals and even to the human beings. गुजर बसर के लिए दिल्ली आने वाले नरसिंह पाल जैसे लोगों के लिए शोर भरे शहर को छोड़ देना मुमकिन नहीं। वो तो बस शहर के दूसरे बाशिंदों से अपील ही कर सकते हैं।